नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, नवादा में, बिहार के नवादा में जो घटना हुई, जहां पर कहा यह जा रहा है कि एक पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई। अलग अलग तर्क हैं। पुलिस का कहना है कि 21 मकान जले हैं, बाकी लोगों का कहना है कि 80 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा मकान जले हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, परिवार बेघर हो गए बरसात के इस मौसम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब पर, इसके पीछे तो खूब सियासत हो रही है, खूब राजनीति हो रही है, खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन सुशासन पर यह घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, बहुत बड़ा दाग दिखाई देती है। आखिर क्यों ये परिस्थिति बनी, क्या हुआ वहां पर और अभी तक क्या हो रहा है, और बिहार की सियासत में इसको लेकर किस तरीके से खींचतान जारी है, ये सब बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं इस पूरी घटना पर, मुझे जो लगता है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की राजनीति को हम लोग देखते रहे हैं, सुशासन पर तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जवाब कैसे देंगे नीतीश कुमार, और इसके इर्द गिर्द जो अब राजनीति हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है कि कुछ आपको बहुत समय की बात में 1 साल के आसपास हो रहा होगा, साल भर हो रहा होगा। पटना में फतुहा में कई लोगों की हत्या हुई। उसमें कोई शब्द नहीं आया। उस समय यादव यादव में लड़ाई हुई थी। तो जातिगत जनगणना का रिजल्ट 1 साल से ज्यादा हो गया। जातिगत जनगणना के रिजल्ट आने के पहले का मामला था। देखिए अभी क्या है कि जो घटना हुई है, ताजा घटना, इसको जिस तरह से प्रचारित किया गया कि दलितों पर हमला हुआ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए दलितों पर हमला, हम लोग पत्रकार जो रूढ़िवादी पत्रकारिता कर रहे हैं वो जरूर लिखते हैं, और जो पत्रकार बन रहे हैं आज की तारीख में वो भी ऐसा लिखते हैं दलितों पर हमला। देखिए दलितों पर हमला जो लिखा जाता था वो तब था जब एक फॉरवर्ड डोमिनेटिंग सोसाइटी थी और वहां पर हमला होता था, तब होता था। अभी जो राजनीति भी हो रही है वो अंधेरे में हो रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जातीय गणित जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैंने इस पूरे प्रकरण को बढ़िया से समझने के बाद एक मैं जो चीज बता रहा हूं, आप समझिए कि हमला किसने किया। हमला किया यादवों ने, पासवान दुसाध जो जाति है वो, और बेलदार, तीन जातियों के लोगों ने हमला किया। यादव जो है 14.26% जातिगत जनगणना में आए थे। निश्चित रूप से जब जब से जातिगत जनगणना आई है और उसके ये आंकड़े आए हैं, राजनीतिक रूप से जो भी सक्रियता लोकसभा चुनाव में दिखी, उससे ज्यादा सामाजिक सक्रियता इन जो जिन जातियों का प्रतिशत ज्यादा दिखाया गया है वो ज्यादा पावरफुल हर तरीके से दिखते हैं। और ये हर तरीके से दिखना कहीं पर भी दिख जाता है। इसका असर जो है, रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, असर नहीं रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, वो रिफ्लेक्शन होता है। और इसमें देखिए कि पासवान है, जो जो दूसरे नंबर की जाति है, पासवान है, जिसका 5.31% आबादी है जिसकी। तो इन दो जातियों के लोगों ने हमला किया। जो हमला हुआ है वो मांझी हैं और रविदास हैं। रविदास की आबादी 5.25 है, जो तीसरे नंबर की जाति है। मांझी की आबादी भी ठीक ठाक है। देखिए अगर इन दोनों को देखा जाए तो कोई कमजोर या ठीक है, जातिगत में आप दलित महादलित वर्गीकरण करके आप राजनीति करते हैं, लेकिन कोई कमजोर अपने हिसाब से नहीं है। कमजोर इस हिसाब से, मजबूत इस हिसाब से है कि यादव हैं तो वो सबसे ज्यादा संख्या में है, संख्या बल के हिसाब से भी मजबूत होते हैं, और जो नेचर होता है उसके हिसाब से भी मजबूत है। तो कुल मिला के इसमें एक चीज का मैं स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं कि इसमें दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। और दलित शब्द के इस्तेमाल के कारण ही पूरी राजनीति जो घूम रही है कल नहीं, जो बात आप उठा रहे हैं ना, वो जो बात आप उठा रहे हैं उसको मैं भी मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो अब इस पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, ये एक हमला हुआ एक बस्ती के ऊपर, जिन लोगों ने हमला किया, कहा जा रहा है कि जमीन का आपसी विवाद, ये पुलिस का तर्क है, लेकिन अब इस पर राजनीति जिस तरीके से हो रही है वो एक अलग तस्वीर दिखा रही है। इसलिए मैंने आपको अपने साथ जोड़ा। हमला किसने किया, हमला जिनके ऊपर हुआ, और हमला किसने किया, ये पहले दो चीजें आप दर्शकों के लिए साफ कर दीजिए जितेंद्र। अभी तक जो पुलिस की जांच पहुंची है, ये टाइटल सूट का मामला है। जब टाइटल सूट चलता है, किसी जमीन पे विवाद होता है, देखिए स्पष्ट है कि ये जमीन का विवाद है। जमीन में जब से ये लैंड सर्वे आया है उसके बाद जो कागजात निकल रहे हैं, उसके बाद जो बहुत सारी चीजें, जिसका कागज नहीं मिल रहा उसको लेके भी झंझट हो रहा है। जिनका जमीन का विवाद पहले से टाइटल सूट चल रहा है वो विवाद और बढ़ गया है। ये सारी बातें हैं, और इन सारी बातों के मतलब प्रकाश में ही ये सारा कुछ हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, जो ये जो तथ्य था वो है, और जो राजनीति है वो इसलिए हो रही है कि जो खबरें चली वो दलितों पर हमले की चली,
तो जो अंधेरे में जिनको चलना था, आगे बढ़ना था, वो अंधेरे में निकल गए कि दलितों पे हमला हुआ है, मतलब जो एक वर्चस्व जिनका माना जाता है फॉरवर्ड जाती हैं, उन्होंने हमला किया। लेकिन जब जब धीरे-धीरे सब चीज़ साफ हुआ है, तब पता चल रहा है कि हमला करने वाले जो हैं, वो यादव भी हैं, पासवान भी हैं और ये बेलदार भी हैं। तो और हमला जिन हुआ है वो मांझी भी हैं और रविदास भी हैं। तो देखिए जब राजनीति शुरू हुई उस समय ये महादलित दलित वाली बात आई थी, लेकिन राजनीति जब जिन लोगों ने समझ लिया वो बोलना अपने आप घटा रहे हैं, अब वो बोलने का टोन बदल रहे हैं। लेकिन जो जैसे मायावती अगर इसमें एक्टिव हुई हैं या जो भी, तो जब दलित या महादलित शब्द आएगा तो निश्चित रूप से जो है जो उनकी राजनीति करने वाले लोग हैं वो एक्टिव होके बोलते हैं, वही हो रहा है इस समय। नहीं देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब तो बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी सब बोल रहे हैं इस पर। बता तो रहा हूँ कि जैसे जैसे वो क्लियर होता जाएगा, अभी जैसे सभी की जाति डिनोट होके क्लियर होके आ रही है, देखिएगा आप कल तक में सब लोग चुप हो जाएंगे। होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है। जितनी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, होती रही हैं, यहाँ पे फतुआ वाला मैंने जो उदाहरण दिया शुरू में, वो इसीलिए दिया। वहां पे किसी ने नहीं बोला, क्योंकि यादव और यादव में लड़ाई थी और कट के कई लोग मर गए, मतलब 5-6 लोग मर गए थे। घर के घर जला दिया गया, मतलब एक अच्छी बिल्डिंग जला दी गई थी, 2-2 3-3 बिल्डिंग। यहाँ तो झोपड़ियां या छोटे छोटे जो स्लॉट्स बन के रहते हैं उनकी बात है। वहां यहाँ तो बकायदा पूरा घर जला दिया गया था, गोदाम जला दिया गया था। तो बात समझने की इतनी ही है कि जो बिहार की राजनीति और बिहार की जातिगत राजनीति है, उसमें बहुत स्पष्टता आती है जब आप नाम देखते हैं और उसकी जाति देखते हैं उसके बाद। लेकिन पहले जब अब दलित की बात हो गई थी तो दलित के हिसाब से सब लोग आगे आ गए थे। अब उसमें जब डिटेलिंग होती है तो नहीं, लेकिन ये ठीक है, ये क्योंकि आप एक पत्रकार के तौर पर सारी चीजों की जांच कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मास को तो सोशल मीडिया से मैसेज चला गया ना, बयानों से मैसेज चला गया, उसमें बहुत कुछ बदलने वाला है नहीं। वो जब बदलेगा धीरे धीरे बदलेगा। अभी बड़े नेताओं ने कह दिया जी दलितों पर हमला हो गया, नीतीश कुमार पर ये सवाल तो उठा दिया। हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम बिहार की सुरक्षा की दृष्टि से तो नीतीश कुमार और उनकी सुशासन की छवि पर ये एक बहुत बड़ा दाग है। देखिए, बिहार में जो पिछले दिनों अपराध का ग्राफ है, अगर तेजस्वी यादव कहते हैं तो तेजस्वी यादव कोई अजूबा चीज नहीं कर रहे हैं। जो पहले क्राइम की स्थिति थी उस समय अचानक बदलाव आया था जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे। 2010 में जब आए थे तब भी ये स्थिति बेहतर थी। अब जो चल रहा है उसमें ऐसा जैसे लग रहा है कि जैसे आप बाइक से निकल रहे हैं तो आपकी बाइक लूट, ये सब घटनाएं बंद हो गई थी एक तरह से। वो सभी घटनाएं जो 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 जिन घटनाओं से रोजमर्रा के का जो लोग निकल रहे हैं उनको जो असर पड़ता था, मानसिक रूप से जो असर पड़ता था, वो असर जो है दोबारा पड़ने लगा है। आप एक बड़ी घटना कभी होती है वो मामला उठ जाता है, लेकिन फैक्ट ये है, जो सत्य यही है कि अपराध की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और बहुत ज्यादा हो गई हैं। इतनी छोटी छोटी घटनाएं इतनी ज्यादा संख्या में हो गई हैं। आप देख लीजिए 80 साल की महिला से रेप हो जा रहा है बिहार में। आप समझ सकते हैं कि 80 साल से की महिला से रेप करना मतलब किस तरह से आप कोई भी आदमी मामा बोलता है, दादी बोलता है, और आप ये घटनाएं हो रही हैं और लोग पुलिस का डर क्या है? पुलिस का डर में मुझे नहीं दिख रहा है कि पुलिस का डर है। अब पुलिस का डर है, यही तो सवाल है, ये स्थिति है क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे, बीजेपी जो अभी उनके साथ सरकार चला रही है वो जमकर जंगल राज कर रही थी। अब बीजेपी नीतीश कुमार फिर एक साथ हैं, उसके बाद भी बिहार में ये कानून का इकबाल खत्म क्यों होता हुआ दिख रहा है? देखिए इस मामले में मैं जो तेजस्वी यादव पिछले दिनों कह रहे थे वो उसको थोड़ा सा कोट करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि कुछ सिलेक्टेड लोग जो हैं वो बिहार में ट्रांसफर, पोस्टिंग, कहाँ किसको रखना है, पुलिस महकमे को चला रहे हैं, जिसके कारण आरएस भट्टी यहाँ से चले गए। उनका कहना ये था। मैं अभी जो देख रहा हूँ आज की घटना है, आईपीएस शिवदीप लांडे ने, जो बिहार के सिंघम कहे जाते हैं, बहुत मजबूत छवि के आईपीएस हैं और जहां भी रहे मजबूत स्थिति में रहे, और एक जिसको कहते हैं ना एक रॉबिनहुड टाइप की छवि बना के रहे, मतलब जबरदस्त छवि उनकी रही है। उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया इस्तीफा? भाई आप वो तिरहुत के आईजी थे, उनकी परिस्थिति बेहतर थी। आप पूर्णिया का एक छोटे से जगह पे जहाँ डीआईजी लेवल की पोस्टिंग होती है वहां आईजी बना दिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। आपका कोऑर्डिनेशन जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस आदमी का क्या टेस्ट है, किस अधिकारी को कहाँ पे लाके सेट करना चाहिए ताकि वो एक्टिवेट करके चीजों को कंट्रोल करे, वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। आप पटना में
कहीं पर भी आप जब पटना आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप देखिए कि पटना में इतना बड़ा रुपेश हत्याकांड था, उसका उसमें पुलिस ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया और उसके बाद कोर्ट में जाके मामला खत्म हो गया। गांधी मैदान ब्लास्ट का मामला खत्म हो गया। आप पुलिस कर क्या रही है? पुलिस ना जांच ठीक से कर रही है, ना अपराध पे कंट्रोल है, कुछ नहीं है। और उसके पीछे देखिए, भाजपा जिस समय विपक्ष में थी उस समय ठीक है, उनको जंगल राज नजर आ रहा था। अब तेजस्वी को जंगल राज, महाजंगल राज या जो भी नजर आ रहा है। राजनीति अपनी जगह पर है, फैक्चुअल चीज जो राजनीतिज्ञों को करना चाहिए था वो ये था कि किसी तरह बैठ के मैनेज करना, समझना चीजों को क्या हो रहा है। आप नहीं देख रहे हैं कि महिलाओं पर जुल्म किस हद तक बढ़ गया है। हर दिन दहेज हत्याएं हो रही हैं, हर दिन छेड़खानी की घटना हो रही, हर दिन रेप की घटना हो रही है, और एक नहीं हो रही है। अगर उसको आप कंपाइल करके एक अखबार में पूरा फ्रंट पे छापना चाहे अपराध पर, तो आपके पास अपराध की इतनी खबर होगी कि आपको दूसरी बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं। इसी को लेकर एक आखिरी सवाल है मेरा जितेंद्र, आखिरी मैं समझना चाह रहा हूं उस पर। एक तो पहले नवादा से अब क्या अपडेट है, वहां पर हालात कैसे हैं और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिनके घर जला दिए गए। एक दूसरा, जेडीयू बीजेपी की अब रणनीति क्या होगी, क्योंकि विपक्ष तो अब दलितों के नाम पर कि दलित बस्ती जला दी गई उसके नाम पर इनको घेर चुका है, वो एक नैरेटिव बना चुका है इस पूरे मामले की। जो नवादा की स्थिति, ताजा स्थिति है, आईजी लेवल के अधिकारी वहां पे कैंप कर रहे हैं। खाना पीना जो जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घरों में जिनका घर जल गया है या जो भी है, देखिए किसी की मौत नहीं हुई, एक अच्छी बात है। मवेशियों तक की मौत नहीं हुई है, बहुत सुकून वाली बात यही है जो सबसे ज्यादा हम लोगों को अंदर से सुकून कर रहा है कि चलो कम से कम किसी की मौत नहीं हुई इतनी बड़ी घटना होने के बाद, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब पुलिस जो आज दिन भर का घटनाक्रम हम जो अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे उन चीजों में, कि पुलिस की एक्टिविटी लगातार चल रही है। देखिए, और खाना पीना की व्यवस्था कराई गई है, वो अपनी जगह पर है। राजनीति उससे ज्यादा चरम स्थिति में वहां पर चल रही है, क्योंकि हर एक आदमी, जैसे ही सुबह दलितों की बात हुई, रात से लेकर दलितों की बात हुई, अचानक जो है एक खेमा उठ के जा रहा था। लेकिन फिर जैसे पता चल रहा है कि अच्छा वो इस पार्टी का है, वो इस जाति का है, तो वो धीरे धीरे सब लोग थोड़ा विघटन जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा विकेंद्रीकृत हो रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो या तो वो मामला धीरे से 1-2 दिन के अंदर में शांत हो जाएगा, जिसका मुझे अंदाजा है कि 1-2 दिन में शांत हो जाएगा, क्योंकि सभी का कोई ना कोई कनेक्शन है और सब लोग जातिगत आधार पे ही राजनीति करेंगे, तो वो हट जाएगा। लेकिन जो मामला उठ गया है, जो सामने आ चुका है, वो यही है कि ठीक है, जातियों का वर्चस्व अपनी जगह पर है, सब चीज है, लेकिन जमीन विवाद जैसे मामलों पर लगातार कुछ न कुछ होते रहना, जब आप सभी तरह के क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं, आपने कहा कि हम जमीन से रिलेटेड क्राइम को रोकेंगे, और आप जिस चीज के रोकने के लिए जा रहे हैं उसी पर क्राइम हो रहा है इतना ज्यादा, उसी पर हंगामा इतना ज्यादा है, तो निश्चित रूप से ये दिखा रहा है कि वर्कआउट जिसको कहते हैं कि वर्कआउट, कोई भी चीज को करना है तो एक प्लान करके एक एसओपी बनाना है कि ऐसे प्रोसेस करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सारी चीजें नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से रिजल्ट आता। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे देखना पड़ेगा। जमीन पे जो एक्टिविटी होती थी, पहले हम लोग देखते थे कि एसपी जो होते थे, वो डीएसपी होते थे, वो अचानक कहीं घूमने के लिए पहुंच जाते थे। हम लोग अब बहुत साल से नहीं देख रहे हैं कि कोई डीएसपी एसपी जो एसपी लेवल का अधिकारी कहीं पर अचानक घूमने पहुंच गया, अचानक रेड मार रहा है। मतलब सबका ध्यान दारू पे है, सेक्स रैकेट पे है, सब पे जहां से माल आना है वहां तक पर ध्यान है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं है। नतीजा एक आखिरी सवाल, हालांकि मैंने आखिरी सवाल आपसे पूछा था, लेकिन एक आखिरी सवाल, जो बात आप कह रहे हैं, क्या आप नीतीश कुमार की जो वो सुशासन की छवि बनी थी 2010 का चुनाव जब मैं कवर कर रहा था, लोग आंख बंद करके उनके सुशासन के नाम पर वोट देने के लिए तैयार थे, उसके बाद के चुनावों में भी उनकी छवि पर बहुत डेंट लगा नहीं था, लेकिन अब क्या नीतीश कुमार वहां पहुंच गए हैं कि उनकी राजनीति कैसे चलेगी, किसके भरोसे चलेगी, या कुर्सी किस तरीके से बचा कर रखनी है, पूरा फोकस केवल उस पर रह गया है और राज्य का हाल जो है वो खराब हो रहा है, बुरा हो रहा है? देखिए, 2015-16 के बाद जो परिस्थितियां हुई उसमें सुशासन शब्द जो है कहीं गुम हो गया था। हम लोगों ने जो जमीन पे देखा है, 2015-16 के बाद से ही सुशासन शब्द गुम हो गया। जोड़ तोड़, जब आप किसी सिस्टम को जोड़ तोड़ से चलाने लगते हैं, तो आपकी जो असली, आपका जो मतलब क्या कहा जाता है कि आपका ब्रांड जो है, अब वो ब्रांड खत्म हो जाता है। सुशासन का शब्द जो है 2005 में आया था, हमने उसको जब देखा था कि जैसे ही परिणाम आया, जो सड़कें
रात के 9 बजे पूरी तरह से वीरान हो जाया करती थी। 2005 के परिणाम के बाद उन सड़कों पे 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक हमने लोगों को खुले होके, स्वच्छंद होके जीते हुए देखा था और बहुत ही खुशी होती थी कि हाँ, चलो अब नई बाइक खरीद सकते हैं। हम लोग, मैं स्वयं, मैंने 2005 के पहले अपने पास एक बाइक नई नहीं खरीदी थी। मैं सेकंड हैंड पे ही हमेशा चलता था क्योंकि जाना पड़ता था। मेरे भाई के साथ भी लूट हो गई थी, मेरे साथ भी घटना हुई थी। तो हम लोग सेकंड हैंड पे ही चलते थे। हमने फर्स्ट हैंड की पहली गाड़ी जो है 2005 के बाद, रहते हुए नहीं खरीदी थी, 2005 के बाद खरीदी। जो भी गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी तभी खरीदी। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव था जो 2005 में आया था और उसी का रिजल्ट जो था 2010 में उनको मिला था। 2015 से जो स्थितियां बदली और जोड़-तोड़ की व्यवस्था चलने लगी, तो उनका कोई छोड़ ठिकाना नहीं रहा। वही नतीजा कुल मिला के उनके सुशासन की छवि को, अब सुशासन शब्द की चर्चा, पहले सुशासन बाबू, सुशासन कुमार, सुशासन सब कुछ चलता था। अब तो शब्द ही गायब हो गया है। अब तो नए-नए शब्द गढ़े गए हैं और जो 2 बार 3 बार हुआ है, उस 2 बार कम से कम, उसको उसके बाद तो वो शब्द सुशासन गायब ही हो गया और सुशासन है भी नहीं। मैं इसको सुशासन मानता भी नहीं और जनता जो है, आम जनता जो है, उसके मन में सुशासन जैसी बात अब नहीं दिखती है। इसलिए अब जो चुनाव होने वाला है, उसमें सुशासन पे ऐसा कुछ होने जा रहा है, ये गारंटी है कि सुशासन पे नहीं होगा। अब चलिए, तेजस्वी यादव ने जो नौकरी इन सब की बात की है, वो एक मुद्दा बन रहा है। सुशासन अब मुद्दा नहीं रहा है, निश्चित रूप से। ठीक है, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो घटना हुई है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इसको लेकर जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, जितेंद्र ने उसको से जुड़ी तमाम जानकारी आपके सामने रखी है। फैसला आपका होगा। बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।